ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं कप्तान सिंह अपने YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। डेली की तरह हम आज भी आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप। तो इसका जो विकल्प सही है वो पहला हस्तक्षेप होता है। आइए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये नहीं सही है। तो इसका ऑप्शन विकल्प डी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु एक शब्द है अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी समयानुकूल। आइए देखते हैं अगला। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? जो अनुकरण करने योग्य हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी किसी के पीछे पीछे चलने वाला। चलिए देखते हैं अगला। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 1, 2, 3, 4। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। चलिए देखते हैं अगला। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निर धन गुण, नि धन गुण, निह धन गुण या नि धन गुण। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी विसर्ग संधि होगी। चलिए देखते हैं अगला। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, वारिधि, जलनिधि या जलाधिप। तो समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो विकल्प डी जलाधिप। चलिए देखते हैं अगला। हस्त का तद्भव है हाथ, हाथी, हस्तिनी या हथियार। तो हस्त का जो तद्भव है वो हाथ पहला। आइए देखते हैं अगला। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी तुम तुम्हारे घर चले जाओ। ये अशुद्ध है, बाकी शुद्ध हैं। चलिए देखते हैं अगला। अगला दिया गया है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी वीर प्रसू जा चुके हैं। इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताइए। गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी अनिश्चित संख्यावाचक। आइए देखते हैं अगला। सुई का तत्सम रूप है सूजी, सुई, सूची या सूचक। तो सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सूची होता है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अभग एक मराठी छंद है। आपका
भवदीय यह काम आप पर निर्भर है, मुझसे वह कार्य संभव नहीं। तो इसका जो विकल्प सही है वो बी, आपका भवदीय एक साथ प्रयोग नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या संयुक्त क्रिया, या पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका जो विकल्प सही है वो बी, द्विकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं अगला। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इसमें दिए गए हैं पर्यायवाची। तो इंद्र का दिया गया इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मध्वा, घर, निकेतन, आयतन, निलय। तो ये विकल्प बी में घर के सही हैं। बाकी इसमें देखो यमुना का जाह्नवी नहीं होता है, और वस्त्र में पाटक नहीं होता है, और इंद्र का ये सहस्त्राक्ष ये नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, आपको बताना है कुमुदनी किस विकल्प में सही लिखी है। पहला विकल्प बी में, विकल्प सी में, या विकल्प डी में। तो इसका जो विकल्प सही है वो सी, कुमुदनी सी में। चलिए देखते हैं अगला। दिया गया है संभवतः आज वर्षा हो जाए। अर्थ के आधार पर उपर्युक्त वाक्य का भेद पहचानिए। संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, या संकेतवाचक। तो ये इसका जो विकल्प सही होगा वो पहला, संदेहवाचक। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, पशम, या पाहन। तो जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है वो विकल्प सी, पशम नहीं होता है। बाकी तीनों पत्थर के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं आगे। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। फिर मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, या मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, या फिर मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो पहला। चलिए देखते हैं अगला। लो यह लतिका भी भर लाई, मद मुकुल नवल रस गागरी। उपर्युक्त उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का, उल्लेख अलंकार का, प्रतीप अलंकार का, या भ्रांतिमान अलंकार का। तो इसका जो विकल्प सही है वो पहला, मानवीकरण अलंकार। आइए देखते हैं अगला। सुलभ का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द है दुष्प्राय, अलब्ध, अप्राप्त, या दुर्लभ। तो सुलभ का विपरीतार्थक शब्द होता है दुर्लभ। चलिए देखते हैं अगला। मृगावती के लेखक हैं मंझन, कुतुबन, जायसी, या नूर मोहम्मद। तो इसका जो विकल्प सही है वो भी, मृगावती के लेखक कुतुबन है। चलिए देखते हैं अगला। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है समास, समवेत, समिष्ट, समस्या। तो व्यष्टि का होता है समिष्ट। आइए देखते हैं अगला। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, बिहारीलाल, रहीम। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी, रहीम। आइए देखते हैं अगला। दोहा छंद का विपरीत कौन सा शब्द होता है? सोरठा, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो दोहा का जो विपरीत होता है वो सोरठा। तो साथियों ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके लिए लेकर आए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।